मैं जानता हूँ कि आप सबको इस एनिमे का बहुत टाइम से इंतजार था कि इसका 4th सीजन कब आएगा और आज वो आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे रिमूरू स्लाइम वाले एनिमे के बारे में और इसका 4th सीजन अब आ चुका है। और सबसे बड़ी बात कि इसका हर एपिसोड अभी मैं हर हफ्ते अपलोड करता रहूँगा क्योंकि इसका एक एक एपिसोड आता रहेगा। तो ये पहला एपिसोड है सीजन 1 का और उसके साथ साथ मैंने सुना है कि इस सीजन में 50 एपिसोड होने वाले। तो ये एनिमे तो पूरा एक साल चलेगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपका रिमूरू वाला एनिमे हर हफ्ते नया एपिसोड मिलता रहेगा जो कि अराउंड 10 से 15 मिनट का होगा। तो आप लोग मस्त मजे करो और इस वीडियो को देखो। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको हर हफ्ते रिमूरू वाला एनिमे मिलता रहेगा और उसके साथ साथ इरुमा वाला वीडियो भी मिलेगा हमारे डीमन लॉर्ड इरुमा का। तो दोनों के दोनों डीमन लॉर्ड्स अब वापस से लौट के आ चुके हैं चैनल पे, तो बिल्कुल मिस मत करना। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि हमारी पिंक बाल वाली शूना अपने हाथ में एक लाल कलर के कपड़े में कुछ बांध के लेके भाग रही होती है हर जगह और वो हमारे रिमूरू को ढूंढ रही होती है। ठीक हम लोग की तरह हम लोग भी 1-1.5 साल से रिमूरू को ढूंढ रहे कि भाई तुम कब वापस आओगे। वो यहाँ वहाँ भाग रही होती है, ढूंढ रही होती है कि रिमूरू कहाँ पे। वो शियोन से पूछती है, डियाब्लो से पूछते हैं और वो लोग भी बोलते हैं कि हमको भी नहीं पता कि रिमूरू सर कहाँ पे, हमने सुबह से देखा ही नहीं उनको। मीनवाइल हमें दिखाते कि हमारा रिमूरू भाई मस्त जंगल में पेड़ों के ऊपर बैठा होता है और अपनी एपिक सी एंट्री लेता है। कहता है कि हाँ, ये देश कितना बड़ा हो गया। मैंने इसको स्टार्ट किया था एक छोटे विलेज के साथ, यहाँ पे मैंने लोगों को लेके आया, यहाँ के गॉब्लिन से मैंने दोस्ती की, एक एक करके उनका मैंने नाम रखा, फिर हमारे ऊपर ओनी ने हमला किया, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, ऐसे करके वो अपनी पुरानी स्टोरी बता रहा होता है। अगर आप अपने पहले के एपिसोड मिस किए तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप सारे के सारे एपिसोड्स देख सकते हो। रिमूरू ये सब बातें कर रहा होता है, बोलता है कि मैंने इस विलेज को एक सिटी में कन्वर्ट किया, अब एक पूरे कंट्री में कन्वर्ट किया, अब मैं इसको और ज्यादा ग्रो करूंगा। यहाँ पे मेरे लोग बहुत इज्जत करते हैं और ये एक ऐसी कंट्री जहाँ पे मैंने मेरा पहला डंजन बना के रखा था, जहाँ पे हीरो की पार्टी ने एंट्री भी ली थी अंदर और मेरा डंजन भी अच्छा खासा चल रहा है और लोगों को यहाँ पे मजा भी आ रहा है। मेरे एक एक प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं और अब मुझे एक ऐसा वर्ल्ड बनाना है जहाँ पे मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस एक साथ खुशी खुशी रह सके, यही मेरा मेन प्लान है। ऐसे बोल के रिमूरू यहाँ पे पेड़ में से कूदता है और अपने रिमूरू वाले फॉर्म में आता है। फिर बोलता है कि मेरा हेल्प तुम करोगे ना पार्टनर, ऐसा वो सिस्टम से बात कर रहा होता है। सिस्टम भी बोलता है कि जी हाँ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सिटी के अंदर सारे के सारे लोग और गॉब्लिन्स एक दूसरे से प्यार से बात करके बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे और भी होते हैं, वो लोग भी सबसे बातें कर रहे होते हैं। इंसान और मॉन्स्टर्स यहाँ पे जेन्युइनली साथ में रह रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मेरा बहुत हेल्प किया वगैरह वगैरह। इनकी दोस्ती चल रही होती है और इसी सिटी के बीचों बीच हमारा रिमूरू भी चल के जा रहा होता है और सब लोग उसको देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भाग के जाते हैं, रिमूरू से मिलते हैं, बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं और सब लोग यहाँ पे खुश होते हैं। उसको फ्री का खाना तक मिलता है रिमूरू को और रिमूरू बोलता है भाई खाना बहुत अच्छा है। मीनवाइल यहाँ पे रिमूरू जाता है और चीफ से मिलता है। चीफ उसको बोलते हैं कि हाँ सर, आपका बोला हुआ सारा का सारा कंस्ट्रक्शन बराबर चल रहा है, यहाँ तक कि आपका मैजिक ट्रेन स्टेशन भी हम बना रहे हैं जो कि बनने वाला है अच्छे से। तो ये सब देख के रिमूरू बहुत खुश होता है, बोलता है चलो भाई ट्रेन स्टेशन भी बन रहा है मेरा। वो बोलता है कि ये स्टेशन और हमारा जो इंग्रेशिया वाला स्टेट है दोनों अभी एक साथ मिक्स हो जाएगा इस ट्रेन की वजह से। फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट करना और ट्रेड करना बहुत आसानी से कर पाएंगे, तो हम लोगों को कोई इशू नहीं होगा। फिर एक एक करके हम लोग सारे के सारी जगह को जोड़ देंगे ट्रेन के साथ, तो फिर हम लोग हर कंट्री और हर स्टेट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। फिर हमें ये तक मालूम पड़ता है कि यहाँ पे रिमूरू का स्पेशल जो एरिया होता है वो भी बन रहा होता है जो कि उसका कैसल जैसा होने वाला है। रिमूरू बोलता है हाँ, उसके ऊपर तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो है ना। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि जो इनका डंजन होता है वो भी अच्छे से बन रहा होता है। उसके अंदर फ्लोर नंबर 95 इन लोगों ने स्पेशल बना के रखा होता है सिर्फ एल्फ गर्ल्स से भर के, जहाँ पे एल्फ गर्ल यहाँ के एडवेंचरर्स को अच्छा खासा जूस देंगे पीने के लिए और उनके साथ पार्टी करेंगे। मीनवाइल गाबिरू, हम सबका फेवरेट गाबिरू, फ्लोर एक से एक बना रहा होता है और वो केव के अंदर रिसर्च कर रहा होता है साइंटिस्ट के साथ। भाई गाबिरू तो मेरा फेवरेट है और मैं अब तो गौप्ता का वेट कर रहा हूँ कि गौप्ता कहाँ है। इन लोगों ने अब तक गौप्ता को दिखाया नहीं ये वाले सीजन के अंदर भाई। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक पिया हुआ एडवेंचरर हमारे गॉब्लिन शोल्जर्स के ऊपर हमला कर रहा होता है और उनको बोलता है कि तुम लोगों की वजह से मेरे पैसे बर्बाद हो गए, तुम लोगों ने इतना खतरनाक डंजन क्यों बनाया कि मैं डंजन पास ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हमेशा हार जा रहा हूँ, तुम लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया, तुम हमसे पैसे लूट रहे हो वगैरह वगैरह। ऐसा करके वो हमारे गॉब्लिन पालों के ऊपर हमला कर रहा होता है कि इतने में यहाँ पे बेनीमारू आता है। आई नो, बेनीमारू को देख के आप सबको बहुत खुशी हो रही होगी। आई मीन कितना टाइम बाद है। और ये पीछे स्कूबीडू क्या कर रहा है भाई बेनीमारू के पीछे? ये स्कूबीडू जैसा ऐसा नहीं दिख रहा आप लोग को? ये कुत्ते वाला बंदा लेफ्ट साइड पे। बेनीमारू यहाँ पे आके बोलते हैं क्या हुआ, क्यों झगड़ा करो तुम लोग? तो बेनीमारू यहाँ पे देख के ये
एडवेंचर डर के भाग जाता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि सर असल में उसने ऐसा ऐसा किया था। इतने में यहाँ पे रिमुरू भी आता है, तो ये लोग रिमुरू को पूरी स्टोरी बताते हैं कि यहाँ पे सब एडवेंचरस कंप्लेन कर रहे हैं कि डंजन बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो लोग उसको पार नहीं कर पा रहे, तो सर हमको कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहिए डंजन के अंदर। तो रिमुरू बोलता है हाँ यार तुम बात तो सही कर रहे हो। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे होते हैं कि इनके बीचों बीच हमारा रिमुरू भी जाके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको शिजुका सेंसे बहुत पसंद रहती है, उसकी टीचिंग बहुत पसंद होती है उसको। तो बोलता है कि मैं बस आपसे टीचिंग लेने आया था। तो शिजुका उसको धक्का मार के अपने रूम से बाहर निकालती है। वेल इसके लिए लोग कहते हैं कि जो हमारी शिजुका सेंसे है, आई नो इनका नाम हिनाटा है पर मैं इसको शिजुका बोलता हूँ। अगर आप लोग को पता है क्यों तो कमेंट में करके बताना मुझे कि आपको क्यों लगता है कि मैं इसको शिजुका क्यों बोलता हूँ। वेल फिर हमको ये मालूम पड़ता है कि शिजुका सेंसे जो कि एक हीरो है वो अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के आके बच्चों को यहाँ पे पढ़ाती है। और रिमुरू ने उससे कहा था कि तुम्हारा मैजिक और एफिनिटी स्पिरिट्स के साथ बहुत अच्छा, तो क्या तुम बच्चों को पढ़ा सकती हो? तो वो लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स। मीनवेल हमें ये तक मालूम पड़ता है कि रिमुरू ने यहाँ पे हमारे वो 5 लेजेंडरी ह्यूमन बच्चों को भी लेके आया होता है अपने ही कंट्री के अंदर स्कूल के। क्यों? क्योंकि उसने नोटिस कर लिया होता है कि यूकी जो है वो एक ईवल बंदा है, तो वो यूकी के अंडर इन बच्चों को पढ़ने नहीं देगा क्योंकि उन बच्चों को कभी भी खतरा हो सकता है यूकी से। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे शूना अभी भी हमारे रिमुरू को ढूंढ रही होती है। मीनवेल यहाँ पे डियाब्लो के हाथ में कुछ तो पर्पल कलर का ड्रिंक होता है, जो देख के डियाब्लो बोलता है आह ये क्या चीज़ है भाई, इससे तो मेरी तबीयत खराब होने वाली है। शियोन तुमने ये क्या बनाया? शियोन बोलती है जो भी है तुम पियो इसको, ये अच्छा है भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? डियाब्लो बोलता है नहीं मैं नहीं पी सकता। इतने में यहाँ पे रिमुरू आ जाता है। रिमुरू को यहाँ पे देख के हमारी शियोन थोड़ा सा घबरा जाती है, बोलती है रिमुरू मास्टर आप यहाँ पे आ गए, सब कुछ सही है, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा बोल के वो हमारे रिमुरू से बात कर रही होती है और डियाब्लो भी उनसे अच्छे से बात करता है। इतने में यहाँ पे शियोन आती है, बोलती है सर मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो रिमुरू बोलता है क्या काम है? तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरू के लिए शियोन ने एक नया डिश बनाया होता है जिसमें 2 ब्रेड होते हैं और बीच में एक स्लाइम बॉल होता है। और वो कहती है कि मैंने आपके लिए बनाया था, इसीलिए मैं तब से आपको ढूंढ रही थी कि आप इसको खा के देखो। तो आई मीन बहन शियोन, शूना इतने टाइम से तुम क्या कर रही थी? तुम ये खिलाने के लिए पागल हो रही थी? वेल फिर रिमुरू बोलता है ठीक है मैं इसको ट्राई करूंगा और वो बहुत खुश होता है। मीनवेल यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इंग्रेशिया के किंगडम के अंदर बारिश हो रही होती है बहुत तेज तेज और कुछ लोग यहाँ पे चल के जा रहे होते हैं। मीनवेल यहाँ पे यूकी अपने रूम में बैठ के चाय पी रहा होता है और बोलता है कि अब जब डीमन लॉर्ड रिमुरू को मेरे बारे में पता ही चल चुका है और वो मुझे ट्रस्ट नहीं करे तो मुझे उससे थोड़ी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, मुझे थोड़े मामले को नीचे दबा के रखना चाहिए। मैंने उसके ऊपर बहुत बार हमला कराया था, हिनाटा के थ्रू, होली नाइट्स के थ्रू, 7 डेडली सिंस के थ्रू और हर एक चीज़ के थ्रू, लेकिन उसने हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा उससे बचने के लिए। मीनवेल यहाँ पे जो इसके कठपुतलियां होती है वो भी इससे बात कर रही होती है, बोलते कि अभी हमें रिमुरू से थोड़ा टाइम फाइट नहीं लेना चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तभी हमारा यूकी बोलता है कि शायद से रिमुरू को मेरे बारे में इतना पता भी नहीं है। तो ये बोलते क्यों? तो बोलता है कि रिमुरू की टीम ने मुझे अभी अभी अप्रोच किया था और मुझसे कहा कि क्या आप हमारे डंजन के अंदर आके कुछ प्रमोशन करोगे? तो वो लोग पता नहीं शायद हमारे बारे में इतना, तो हम लोग ये प्रमोशन करेंगे ताकि हमें 50-50 प्रॉफिट मिल जाए और थोड़े टाइम तक हम लोग रिमुरू से पंगा नहीं लेंगे ताकि हम लोग को उसका ट्रस्ट मिले, उसके बाद हम हमला करें क्योंकि हम हमारा मेन गोल नहीं भूले हैं, है ना? मुझे पूरे वेस्ट किंगडम पे सुप्रीमेसी चाहिए, ऐसा यूकी बोल रहा होता है यहाँ पे। मीनवेल हमें अगले से में दिखाते हैं कि यहाँ पे रिमुरू, वेल्डोरा, हमारा मियासाकी सब लोग बैठ के मस्त नया वाला ये चीज़ खा रहे होते और बोलते भाई ये कितना टेस्टी है जो शूना ने बना के रखा है हम लोग के लिए। तभी यहाँ पे हमारा मियासाकी बोलता है कि सर आपने ये मीटिंग क्यों रखी है? तो रिमुरू बोलता है ओ हाँ ये मीटिंग मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मुझे बात करना है कि हम लोग का डंजन बन चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये 1 नंबर का फेलियर है भाई। लोग यहाँ पे आते हैं और भग जाते हैं, वो लोग इस डंजन को क्लियर कर ही नहीं रहे, हमें इससे कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा भाई। लोग यहाँ पे आते हैं मस्त, वो लोग डंजन के अंदर घुसते हैं और पहले दूसरे फ्लोर पे ही हार जाते हैं। कुछ लोग तो भूख के मारे हार जाते हैं, कुछ लोग चोरी करने जाते हैं लेकिन उनको पीछे से 0 और लेवल 5 लेवल F के बंदे मार देते हैं। भाई इन लोग का ध्यान नहीं है, इनको डंजन क्लियर करना आता ही नहीं, हम करे तो करे क्या भाई, कोई 10th फ्लोर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये सब सुन के भाई सबका दिमाग खराब होता है, सब लोग बोलते तो बहुत बड़ी दुविधा है। तभी हमारा हीरो मियासाकी बोलता है कि सर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्यों ना हम लोग इन लोग को एक ट्यूटोरियल दे, एक कोर्स ऑफर करे जहां पे हम इन लोग को सिखाए कि एक्चुअल डंजन के अंदर उनको करना क्या है। इनको आइडिया नहीं कि इनको डंजन के अंदर करना क्या, तो इसीलिए ये लोग शायद हार रहे हैं। तो ये सब सुन के रिमुरू बोलता है कि हाँ ये तो एक गेम के ट्यूटोरियल की तरह हो गया। तो वो बोलता है हाँ हम इन लोग को सिखाएंगे कि भाई तुमको डंजन के अंदर कहाँ जाना है, कैसे अटैक करना, थोड़े बहुत हिंट्स देंगे उनको और इनको लूट कहाँ मिलेगा और क्या कहाँ मिलेगा ये सब हमको इनको बताना है। ये सब सुनकर रिमुरू बहुत खुश होता है, बोलता है कि भाई तुम बात तो सही कर रहे हो, हमें ये करना चाहिए। मीनवेल यहाँ पे हमारा हीरो मियासाकी एक और ऑफर देता है, बोलता है कि और हमें ये भी करना चाहिए, कुछ मॉन्स्टर्स जो डंजन के अंदर है वो लोग को मारने पे हम लोग को कुछ ना कुछ लूट और आइटम ड्रॉप करना चाहिए उन सब मॉन्स्टर्स को। तो ये लोगों को और मोटिवेट करेगा मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, क्योंकि ऐसे ही उनको और गियर मिलेगा। मीनवेल हमको हर फ्लोर पे एक रेस्टिंग जोन और एक सेफ पॉइंट बनाना चाहिए जहाँ पे बंदे आके अपना प्रोग्रेस सेव कर सके और रेस्टिंग जोन में वो लोग खाना वाना खा सके, खुद को हील कर सके। तो ये सब सुनकर रिमुरू बोलता है यार तुम बहुत अच्छे आइडिया दे रहे हो, ये सब तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब लोग बातें करते हैं। इसके बाद रिमुरू एक एक करके मियासाकी सबको इंट्रोड्यूस करवाता है, बोलता है देखो ये जो
बंदा है ये असल में वेल्डोरा है, ये लेवल 100 का बॉस है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मीनवेल ये जो तुम्हें फेरी जैसी बंदी दिख रही है ये है रामेरी से, और ये एक डीमन लॉर्ड है और ये ऑक्टाग्राम की भी बंदी है। तो ये सब सुन के भाई हमारे हीरो की तो हवा टाइट होती है। मीनवेल लोग बोलते हैं कि अरे हाँ हम तो भूल गए कि हीरो आप भी रिमूरू सर की तरह दूसरे वर्ल्ड के इंसान हो। ये सब यहाँ पे बातें कर रहे होते और हर एक माहौल एकदम से चिल हो चुका होता है कि तभी हमारे मर्चेंट बॉय कहते हैं कि सर रिमूरू मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना हम लोग प्रमोट करने के लिए एक ऑफर रखें कि जो भी बंदा फ्लोर नंबर 50 तक पहुंच जाएगा उसको हम हर महीने एक गोल्ड स्टेलर कॉइन देंगे, और जो भी बंदा फ्लोर 100 पे जाके फाइनल बॉस को हरा देगा उसको हम लोग 100 गोल्ड स्टेलर कॉइन देंगे। तो रिमूरू बोलता है ये आइडिया बहुत अच्छा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते कि इन लोगों ने बहुत सारे पैम्पलेट बनाए होते हैं, ब्रोशर्स बनाए होते हैं, और वो ये लोग पूरे किंगडम में और आसपास के हर एक जगह पे बांट रहे होते हैं। तो सब लोग ये सब पढ़ते हैं कि भाई अगर इस हम डंजन में गए और यहाँ डंजन में जाने के बाद हम लोग को लेवल 50 हमने क्रॉस किया तो हमको 1 गोल्ड कॉइन मिलेगा, और लेवल 100 क्रॉस करने पे हमको 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। भाई हम तो जाएंगे, ऐसा बोल के सब लोग रेडी होते हैं और ये न्यूज़ हर जगह फैल चुकी होती है। तो हर एक इंसान आता है टेम्पेस्ट वाले जगह में और हमें दिखता है कि बहुत सारे लोग आ चुके हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज मर्चेंट बॉय और तो रिमूरू बात कर रहे थे कैसे कोई भी लेवल 100 क्रॉस कर ही नहीं पाए क्योंकि वेल्डोरा उसको गार्ड कर, और वेल्डोरा को हराना लिटरली इम्पॉसिबल लोगों के लिए। तो इनके लिए बहुत प्रॉफिट वाली बात है। यहाँ पे लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। मीनवेल रिमूरू बोलता है कि और हीरो मियाज़ाकी तुम और तुम्हारी टीम भी हमारे डंजन के अंदर जाओगे क्योंकि तुमसे हमें बहुत सारा प्रॉफिट और प्रमोशन मिलेगा। फिर हमें अगले में दिखाते हैं कि यहाँ पे रिमूरू मस्त शाम में चाय पी रहा होता है, और चाय पीते हुए रिमूरू बोलता है कि चाय तो बहुत अलग है। जो देख के हमारे शियोन बोलते हैं कि अगर आपको चाय पसंद नहीं है तो मैं नई चाय बना के लेके आऊंगी। तो रिमूरू बोलता है एक सेकंड, तुमने ही चाय बनाई है? तो शियोन बोलती है हाँ। रिमूरू वो चाय फटाफट पीता है और बोलता है भाई ये अब तक की सबसे बेस्ट चाय है, जो सुन के शियोन को बहुत अच्छा लगता है। फिर शियोन यहाँ से निकलती है। उसके बाद रिमूरू बोलता है डियाब्लो तुमने मेरे लिए फालमूट किंगडम को पूरा कॉन्कर किया था तो मैंने उसके लिए तुम्हें कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया, तो मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तभी डियाब्लो बोलते हैं सर मुझे आपके किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं, मैं तो बस आपके साइड में रहना चाहता हूँ, मुझे यही बहुत अच्छा लगता है। तो वो बोलता है नहीं कुछ रिवॉर्ड बोलो। तो तभी हमारा डियाब्लो बोलता है ठीक है सर मेरे दिमाग में एक रिवॉर्ड तो है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ना एक सबॉर्डिनेट को लेके आइए जो मेरे छोटे मोटे काम करके देगा मुझे। तो ये सुन के रिमूरू बोलता है अच्छा हाँ भाई एक इतने बड़े डीमन किंग को मैं बोलूँ कि भाई तुम मेरे लिए चाय बनाओ ये अच्छा नहीं लगता, तुम्हें एक सर्वेंट चाहिए है ना। तो हमारा डियाब्लो बोलता है हाँ सर लेकिन इस काम के लिए मुझे आपको सर्व करना तो बहुत पसंद है, मैं तो आपको जिंदगी भर चाय दे सकता हूँ, उसका टेंशन नहीं है, बस किसी किंगडम को डिस्ट्रॉय करना पड़ा तो उन सब के लिए मुझे मेरे सबॉर्डिनेट को भेजना है। तो रिमूरू बोलता है अच्छा ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी वो बोलता है ठीक है सर तो मैं बस चाहता हूँ कि आप एक पपेट क्रिएट करिए जिसके अंदर मैं मेरे एक सबॉर्डिनेट की सोल को उसके अंदर डाल दूँ तो वो एक वैसा काम करेगा। तो ये सुनकर रिमूरू बोलता है ओ अच्छा ठीक है मैं ऐसा करने को रेडी हूँ। तभी वो बोलता है कि हाँ मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है मैं उसके सोल को यहाँ पे लेके आऊंगा। तो रिमूरू बोलता है ठीक है। फिर डियाब्लो खुशी खुशी यहाँ से निकलता है। मीनवाइल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमूरू सोए से बात करता है और वो बोलता है कि सोए मुझे बताओ कि ड्यूक म्यूसे के ऊपर क्या आपको चेंजेस आए हैं। तो सोए बोलता है नहीं सर मैं इसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ लेकिन ये एकदम सेम टू सेम वैसे ही हरकत कर रहा है तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं रिमूरू उसको बोलता है प्लीज उसके ऊपर ध्यान दो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं किंगडम ऑफ सेल्जोरात में ये बंदी जिसको हमने पिछले सीन में देखा था वो अपने ग्रैंड पास बैठी होती है और मैप के ऊपर बहुत सारे पीसेस को तोड़ रही होती है। बोलती है कि के सारे वेस्ट के नेशंस तो हमने एक एक करके कॉन्कर कर लिए, बस ये टेम्पेस्ट वाला नेशन अटका हुआ है, वो स्लाइम को हमें कैसे भी करके तोड़ना पड़ेगा, वही एक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया। ये लोग भाई क्या बात करते हैं, कैसे ये लोग नहीं चाहते कि एक डीमन लॉर्ड पूरे वर्ल्ड पे का कब्जा करे, इसीलिए ये चाहते कि ह्यूमंस ही कब्जा करेंगे। तभी हमें एक चीज और मालूम पड़ती है कि इस बंदे के जो ग्रैंडफादर होते हैं जो हमारे सामने बैठे हैं वो असल में एक फॉर्मर हीरो है और ये लोग का प्लान ये है कि इनको पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना है और सारे के सारे डीमंस को हरा के ह्यूमंस को टॉप पे रखना है। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो मासायुकी अपनी पूरी टीम के साथ घुसता है फ्लोर नंबर 40 के बॉस रूम में। जैसे ही वो वहां पे अंदर एंट्री लेता है तो उसके सामने एक रेड कलर का ओगर होता है जो कि उसकी टीम पे तुरंत हमला करता है। ये देख के हमारा जो ये टकलू बॉय होता है वो आगे आके खड़ा होता है और इसके अटैक को रोकता है और बोलता है कि इसको मैं संभालूंगा, आप लोग बाकी लोग को संभालो। तो मासायुकी जो है वो नीचे गिर जाता है तो वो आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। मीनवाइल दूसरा बंदा हमारे मासायुकी पे हमला करता है लेकिन तभी उसका एक डिफेंडर उसको बचाता है और वो वहां पे ओगर मरता है। तभी मासायुकी उसके पीछे है। तभी हमारे चश्मे बंदा बोलता है कि अरे वाह हमारे हीरो की प्लान ये था कि हम इन लोग को पिंसर अटैक में अटकाएंगे और इनको चारों तरफ से घेर लेंगे कि कहीं हमारे हीरो है इसलिए तो हम जीत रहे हैं, ऐसा बोल के लोग खुश होते हैं। तभी सारे के सारे टीममेट्स मिलकर एक एक करके अपना मैजिकल अटैक मारते हैं। हमारी ये मैजिकल गर्ल अपना मैजिकल अटैक मार के इन लोग के पूरे पैरों को बांध देती है और यहाँ पे रॉबिन की अटैक की तरह हाथ बाहर आते हैं जो कि इन लोग को पकड़ लेते हैं। फिर हमारा टकलू बॉय आगे बढ़ता है और इनको और करके मुक्का मारता है। मीनवाइल ये चश्मिश बॉय विंड कटर मार के इन लोग को मारना शुरू करता है और ऐसी एक एक करके इन लोगों ने यहाँ के सारे ओगर को मार देते हैं। बस ये रेड बॉय बचा होता है जो 2 सिंग वाला होता है, वो रेडी होता है अटैक करने के लिए। मासायुकी इनके पीछे खड़ा होता है लेकिन हम सबको पता है कि मासायुकी एक फ्रॉड है। तो मासायुकी आगे बढ़ता है, उसका हाथ कांप रहा होता है, वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है लेकिन भाग के वो जाता है। तभी वो स्लिप होता है वापस से और ले भाई उसकी तलवार जमीन पे गिर के टूट जाती है और उसकी तलवार का टूटा हुआ टुकड़ा इस रेड वाले बॉस के पीठ पे घुसता है, उसके गर्दन के अंदर। तो ये रेड वाला बॉस पीछे घूमता है मासायुकी
मासायुकी पे हमला करने के, लेकिन तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और वहीं पे मर जाता है। इस सब की वजह से ये होता है कि मासायुकी ने इसको गलती से मार दिया होता है। सबको लगता है भाई मासायुकी कितना स्ट्रांग है, अरे वाह मासायुकी ने इसकी जान बचा ली, और मासायुकी को ऐसे उसका प्रेज मिलता है। हम सब भूल नहीं सकते कि मासायुकी की जो टीम है वो फ्लोर नंबर 30 पे थी, 40 पे नहीं। वो लोग 40 पे जाने का प्लान कर रहे हैं कि लोगों ने फ्लोर नंबर 30 खत्म कर दिया। मासायुकी के पास जो पावर है वो है सुपर लक की पावर, इसीलिए वो ये सब कर पाया, वरना ये बंदे में तो और कोई ताकत है ही नहीं। तो सब लोग भाई सब लोग मजे से मासायुकी के फ्लोर नंबर 30 को कॉन्कर करने की चीज पे पार्टी करते हैं। यहाँ पे ये लोग मस्त हर जगह पे खाना वाना बांट रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें दे रहे होते हैं और सब लोग मस्त खुश होते हैं कि भाई फ्लोर नंबर 30 भी कॉन्कर हो चुका है। सब लोग बात करते हैं भाई मासायुकी कितना स्ट्रांग है। मीनवेल यहाँ पे एक ग्रीन कलर के रोब के अंदर पूरी एक टीम जा रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारा रिमुरू भी बड़ा खुश होता है, बोलता है मासायुकी तुम तो हीरो हो हीरो, तुमने फ्लोर नंबर 30 कंप्लीट कर लिया। तभी मासायुकी बोलते हैं अरे रिमुरू सान आप कम से कम मुझे तो ऐसे मत बुलाओ, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। वो बोलते हैं मैंने बेरली कुछ किया, आई मीन जेन्युइनली भाई, तो तूने बेरली कुछ है, तेरी पूरी टीम ने तो कैरी किया मेरे भाई। मीनवेल यहाँ पे सब लोग बोलते हैं भाई हीरो मासायुकी तुम्हारे वजह से हम लोग का प्रॉफिट बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग आ रहे डंजन के अंदर और सब लोग अपना हम लोग को पैसे वैसे दे रहे। प्लस तुम्हारे आइडिया था कि हम लोग को हर 5 फ्लोर के बाद एक इन बनाना चाहिए, और फ्लोर नंबर 95 पे जो हम लोगों ने एल्फ कैफे रखा है वैसे उसके छोटे छोटे रूप हमें हर जगह रखने चाहिए। तो लोग यहाँ पे आते हैं, एक दिन का हमको 30 सिल्वर कॉइन देते हैं और यहाँ पे घर में रुकते हैं वो लोग रेस्ट वेस्ट करने के लिए। तो हम लोग का प्रॉफिट तो भाई स्काई रॉकेट कर रहा है, और पहली बार हम लोग को प्रॉपर प्रॉफिट हुआ है हमारा सारा का सारा खर्चा होने के बाद। तो ये सुन के हमारे हीरोज को धक्का लगता है, लोग बोलते हैं भाई ये तो बहुत सही बात है। तभी इन लोग को मालूम पड़ता है कि एक और ग्रुप है जो कि है द ग्रीन रोब्ड एलिमेंटल ग्रुप, जिसके बारे में राफेल ने हमारे इरिमुरू को बताया, जो कि बहुत फटाफट डंजन को क्लियर कर रहा है। और ये वही ग्रुप होता है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ग्रीन वाले हुडी वाली ग्रुप। तो फिर ये सब सुन के हमारी जो रामिरेस होती है, आई मीन ये फेरी वाली गर्ल, ये बोलती है क्यों ना मैं मेरा मैजिक से उन लोग को रोक दूं और उन लोग को फंसा दूं, क्योंकि वो लोग बहुत फटाफट लेवल अप कर रहे हैं। तो ये सुन के हमारा रिमुरू बोलता है कि नहीं, हम लोग को चीटिंग नहीं करना चाहिए, हम लोग को चीज़ों को इतना ही फेयर रखना जितना हमने मासायुकी के लिए फेयर रखा है, क्योंकि हम चीटिंग करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, तो हमको हर चीज़ को फेयर रखना चाहिए। तो ये सुन के लोग बोलते हैं हाँ बात तो बराबर कर रहे हो। तभी वो सुनती है, क्योंकि हमारे जो मर्चेंट बॉय होता है वो बोलता है कि चलो अभी टाइम है तुम लोग को प्रॉफिट में से पैसे देने का। तो ये सुन के हमारी रामिरेस को शॉक लगता है, वो बोलती क्या मैं पहली बार पे होने वाला है हम लोग को, मेरे को पैसा मिलने वाला है, एम आई गोना गेट पेड, ऐसा बोल के रामिरेस खुश होती है और पगला रही होती है। फिर हम अगले सीन में दिखाते हैं कि रामिरेस और हमारे वेल्डोरा को दोनों को एक बड़ी बड़ी पोटली मिलती है गोल्ड कॉइन की, जो देख के वो दोनों में से सिर्फ रामिरेस बेहोश होती है। वेल्डोरा तो बस थोड़ा कंफ्यूज होता है, बोलता है ओह ओके तो ये पैसे होते हैं, इसका मैं क्या करूँगा। वो बोलते चलो भाई ठीक है अभी मैं सबको यूज करूँगा खाना खाने के लिए। मीनवेल रामिरेस खुशी में इतना पागल हो जाती है कि वो जाती है हमारे रिमुरू के ऊपर हमला करने लगती है। वो खुशी में बोलती है लेट्स गो पैसे 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 पैसे। मीनवेल हमें ये मालूम पड़ता है कि इनका ट्रेडिंग बिजनेस भी मस्त अच्छा खासा चल रहा होता है, क्योंकि जो बहुत सारे बाहर के लोग आए होते हैं वो लोग इनके पूरे वो सिटी के अंदर घूम रहे होते हैं। तो वो लोग नोटिस करते हैं कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे पोशंस और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे पास है ही नहीं, तो वो लोग इनका ट्रेडिंग वाले बिजनेस में भी अच्छा खासा इनको फायदा दे रहे होते हैं। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि रिमुरू ने उसके डंजन के अंदर गाबिरू की मदद से एक और रूम बना के रखा है अपने लिए, जो कि उसका साइंस लैब की तरह होता है, और वहां पे वो जाके बहुत सारे रोबोट्स बना रहा होता है ताकि वो उसमें से किसी एक रोबोट के अंदर हमारे डियाब्लो के दोस्त की सोल को डाल के उसको वो रोबोट दे सके। और ये सीन देख के मुझे लिटरली आयरन मैन का फीलिंग आया भाई, यहाँ पे ये लिटरली अपने लैब के अंदर आयरन मैन की तरह काम कर रहा होता है। तभी राफेल सान हमारे रिमुरू से बात करते और बोलते कि रिमुरू सान आप बहुत दिन से यहाँ पे हो और आपने कुछ खाया पिया नहीं, तो लोगों को आपके ऊपर थोड़ा बहुत डाउट आ रहा हो कि आप ठीक होगी, नहीं तो वो लोग चेक करने के लिए। तभी हमें दिखाते हैं कि शूना और शिवन दोनों के दोनों यहाँ पे आ चुके होते हैं रिमुरू पे चेक करने के लिए। वो लोग बोलते रिमुरू सर आपने बिल्कुल खाना नहीं खाया, तो हम आपके लिए खाना लाए हैं। तो वो बोलते अरे हाँ बात तो सही है। फिर वो यहाँ पे इनसे खाना वाना लेता है, सैंडविच खाता है, बोलता है मैं तो बड़ा खुश हूँ। और तभी उनको ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा मर्चेंट बॉय है वो रिमुरू को कब से ढूंढ रहा है, क्योंकि रिमुरू यहाँ पे नीचे कुछ 7 या 8 दिन से था। तभी मर्चेंट बॉय भाग भाग के जाता है रिमुरू के पास, वो बोलता है बहुत टेंशन की बात है। वो बोलता है कि जो टीम ग्रीन फ्यूरी है वो लेवल 30 डिस्ट्रॉय करने वाली है और वो लोग जीत के आगे जा रहे हैं, तो हम करें तो करें क्या। तो रिमुरू बोलता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो लोग इतने अच्छे हैं तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए उनका, हमें खुश रहना चाहिए उनके लिए, क्योंकि प्रॉफिट तो इन दी एंड हमको ही होने वाला है। ऐसा बोल के रिमुरू खुश होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जो ग्रीन फ्यूरी की टीम होती है वो अपने मेंबर्स को आगे भेजती है और उनका जो बॉस होता है वो बीच में खड़ा होता है, लेकिन जो उसके मेंबर्स होते हैं वो तुरंत मर जाते हैं। तो वो बोलता है नेक्स्ट, ऐसा बोल के गेट खुलता है, उसके अंदर से और भी लोग आते हैं। तो ये देख के रिमुरू कंफ्यूज होता है, बोलता है ये क्या हो रहा है। तभी रामिरेस बोलते हैं कि ये लोग हमारे डंजन के रूल्स को खराब कर रहे हैं, वो लोग रूल्स को एक एक तरीके से पूरा एंड तक चूसे। तो रिमुरू बोलता है ऐसे कैसे, तारा मुझे एक्सप्लेन करो। तो रामिरेस बोलते हैं कि देखो हम लोग हर एक प्लेयर को एक रिवाइवल पॉट देते हैं, जो कि वो लोग बॉस रूम के बाहर उसको यूज कर सकते हैं। तो वो लोग अगर मर गए तो वो लोग बॉस रूम के बाहर स्पॉन होंगे। तो ये लोगों ने यही किया, इन लोगों ने इनकी पूरे
ने 100 लोग की टीम बनाई है और बॉस रूम के बाहर इन सब ने अपना अपना रिवाइवल पॉड को ऑन कर दिया। तो अगर ये लोग बॉस रूम में जाके मर जा रहे हैं तो ये लोग बाहर स्पॉन होते हैं, जिसका मतलब कि इनको पहले अंदर घुस के मालूम पड़ता है कि हाँ भाई बॉस के पास यही पैटर्न है, और उसके बाद ये लोग बॉस से लड़ने के लिए सेकंड टाइम जब आते हैं तो 10 लोग की जगह पे ये लोग 100 लोग एक साथ अंदर आते हैं। तो बॉस यहाँ पे फंस जाता है। हमने क्या रूल बनाया कि एक टाइम पे एक टीम के अंदर मैक्सिमम 10 लोग होंगे, लेकिन ये लोग की जो टीम है ये मरने के बाद वापस से अगर अंदर आ रही तो एक तरह से वो लोग बॉस फाइट के अंदर ही है, तो वो लोग बॉस फाइट उनका कंटिन्यू चल रहा है। तो पहले वाली टीम का बॉस फाइट चल रहा होता है कि इतने में दूसरी टीम अंदर आ जाती है, तो 2 टीम अभी अंदर आ गई। तो ऐसे ये लोग एक एक करके पूरे 10 की 10 टीम को अंदर लेके आते हैं। तो 100 लोग एक बॉस से लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनका जो नंबर है, इनके 100 बॉसेस के सामने तो हमारे पास है नहीं 100 बॉस जो इनसे लड़े, तो 100 लोग मिलकर जब एक बॉस को मारते तो इन लोग के लिए सब चीज़ें बड़ी आसान हो जा रही है। तो ये लोग हमारे बॉसेस को हरा दे रहे हैं, तो हम करें तो करे क्या। तो रिमूर बोलता है यार बात तो सही है, इन लोगों ने हमारे रूल्स को इतना अच्छे से पहचान लिया कि हमको ही लूप होल्स नहीं पता जो कि ये लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर ऐसे ही लोग मिलकर 100 लोग अंदर घुसते हैं और यहाँ के बॉस को मार देते हैं। तो इस देख के बाकी लोग को भी शौक लगता है, लोग बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है। फिर ये लोग बोलते हैं कि इनके पास लेकिन इतना पैसा कैसा है कि इन लोगों ने 100 के 100 रिवाइवल पॉट खरीद लिए, क्योंकि रिवाइवल पॉट तो बहुत महंगा आता है। तभी हमारा मर्चेंट बॉय बोलता है कि इन लोग को इंग्रेशिया वाली जो जगह है वो लोग इनको स्पॉन्सर कर रही है, तो इसीलिए इन लोग के पास इतना पैसा आ रहा है। तो रिमूरो बोलता है अच्छा तो इंग्रेशिया इनको स्पॉन्सर क्यों कर रहा है। मीनवाइल यहाँ पे डियाब्लो बोलता है जिस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से मेरे को लगता है कि लोग एक हफ्ते के अंदर तो फ्लोर नंबर 40 भी कॉन्कर कर लेंगे। तभी रामिरस आती है आगे और बोलती है रिमूरो एक प्रॉब्लम है। रिमूरो बोलता है क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। वेल तो हमारी रामिरस बोलती है असल में फ्लोर नंबर 60 से लेके उसके नीचे के सारे बॉस काम नहीं कर रहे। तो ये सुन के रिमूरो बोलता है ऐसे कैसे काम नहीं कर रहे। तो वो बोलता है कि देखो तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि फ्लोर नंबर 51 से लेके नीचे के सारे फ्लोर्स के जितने भी हमारे एनिमीज है और बॉस है उन सबको हमको ट्रेन करवाना चाहिए। तो रिमूरो बोलता है हाँ तो तुमने उसके लिए मुझसे कहा था ना कि हमें उनको ट्रेन कराने के लिए क्रूसेडर्स को बुलाना चाहिए जो कि हमारी बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं। रिमूरो बोलता है हाँ तो बस वही सब क्रूसेडर्स आए और उन्होंने एक एक करके हमारे सारे बॉसेस को ऐसा मारा कि वो अभी रिपेयर ही नहीं हो पा रहे। मेरा जो एलिमेंटल कोलोसिस था लेवल 70 पे वो तो पूरी तरह से टूट चुका है। तो वो बोलता है लेकिन एलिमेंटल कोलोसिस तो उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो बोलती है हाँ मेरा एलिमेंटल कोलोसिस जो है उसने सारे के सारे क्रूसेडर्स को हरा दिया, लेकिन फिर आ गई उनकी बॉस हिनाटा। वो गुस्से में आई, उसने बोला कि बाकी लोग को मैं आराम से संभाल लूंगी क्योंकि उसके टीममेट्स उसको बेलिटिल कर रहे थे। तो हिनाटा आगे बढ़ती है गुस्से में और वो जाके सारे के सारे बॉसेस को हराती है। उसने एलिमेंटल कोलोसिस को मार दिया, फ्लोर 90 के बॉस को मार दिया और एक एक करके उसने सारे को मार दिया। फिर वो जाके फ्लोर 95 पे जाके उसने मस्त एक दिन का आराम लिया हमारे एल्फ्स के बीच में। उसने वहाँ पे मस्त स्पा में रिलैक्स किया, जकूजी में नहाई, उसने मस्त खाना वाना खाया और मस्ती की उसने। फिर उसके हमारा रिमूरो बोलता है कि इसका मतलब वो डियाब्लो तुम्हारे पास भी आई थी। डियाब्लो बोलता है हाँ वो मुझसे ही फाइट करने आई, उसके अटैक्स बहुत अच्छे थे और उसके अटैक्स मुझे अच्छे भी लगे। उसने एक अटैक ऐसा किया जिसने मुझे हल्का सा खरोच भी मारा, लेकिन ऑफकोर्स मुझसे तो वो हार गई। तो रिमूरो बोलता है हाँ ये है ना मेरा बेल्डोरा, बेल्डोरा से तो कोई नहीं जीत सकता। वेल तभी बेल्डोरा बोलता है कि उसके अटैक्स कुछ ऐसे थे कि जैसे मुझे लगा कि जो मेरे 300 साल पहले जिसने मुझे बाइंड करके बंद करके रखा था सेम उसकी तरह अटैक्स है उसके। तो रिमूरो बोलता है हाँ ये उसी की स्टूडेंट है एक तरह से। तो रिमूरो बोलता है ओके तो हमें फ्लोर नंबर 60 के नीचे के सारे बॉसेस को वापस से ठीक करना है वेल्डोरा को छोड़ के, है ना। तो ये लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन तभी हमारा मर्चेंट बॉय बोलता है कि वेल इसके बाद हिनाटा हमारे पास आई और उसने हमसे पैसे मांगे जो कि हमने बोला था कि रिवॉर्ड मनी होगा। तो रिमूरो बोलता है नहीं हम हिनाटा को कुछ पैसा नहीं देंगे क्योंकि वो हमारी दोस्ती है, तो ये बात तुम उसको बोलोगे, है ना मर्चेंट बॉय। ऐसा बोल के रिमूरो यहाँ से निकल लेता है और मर्चेंट बॉय बोलता है कि मैं हिनाटा से कैसे बात करूँ इस चीज़ को लेके। वेल इसका हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमूरो जाता है फ्लोर नंबर 70 पे जहाँ पे एडलमैन होता है जिसको हमारी शूना ने पिछले सीजन में हराया होता है और एडलमैन अभी रिमूरो के अंडर काम कर रहा होता है। तो फिर हमारा रिमूरो कहता है कि एडलमैन तुम मेरे पास आओ, तुम कैसे हार गए। तो एडलमैन रोते रोते बोलता है कि मेरी पावर्स यहाँ पे काम नहीं कर रही, मैं बहुत आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तभी रिमूरो बोलता है कि देखो इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी पावर तब काम करती है जबकि तुम तुम्हारे किसी बिलीवर के ऊपर सादा ये करते हो। तुम्हारी जो पहले वाली बिलीवर थी उसने तुम्हें छोड़ दिया, जो तुम्हारी पहले वाली गॉड थी तो उसने तुम्हें छोड़ा, तो अब तुम्हारी पूरी पावर खत्म हो गई, तुम्हारा फेथ खत्म हो गया, तो अभी तुम्हें मैं मेरे अंडर लेके आऊँगा। ऐसा बोल के रिमूरो रेडी होता है। तभी वो बोलता है कि देखो शूना जो है वो मेरी पावर यूज़ कर सकती है बिकॉज उसका फेट मेरे अंडर है, क्योंकि वो मेरे अंडर काम करती है, इसीलिए अब तुम भी एडलमैन पूरी तरह से मेरे अंडर आने वाले हो। ऐसा बोल के रिमूरो उसको बोलते हैं अब तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के रिमूरो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है और लो भाई एडलमैन के अंदर पावर आती है। एडलमैन अपना फायर वाला ब्लास्ट मारता है एक पपेट डॉल के ऊपर जो कि तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वो रिमूरो के पीछे और पागल होता है, बोलता है रिमूरो सामा आपने तो मेरी जिंदगी बना दी, थैंक यू सो मच। मीनवाइल हमारी शियोन रिमूरो को दूर करती है इससे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे रामिरस ने हमारे रिमूरो की बात सुन के एडलमैन के लिए प्रॉपर थ्रोन और नया बॉस रूम बना होता है, जो देख के तो भाई एडलमैन पागल हो जाता है, बोलता है ये तो परफेक्ट बॉस रूम है, अब तो मुझे हीरो की तरह फील हो रहा है।
फिर इसके बाद फ्लोर नंबर 70 का काम नेक्स्ट होता है। आई मीन 60 का एडलमेंट तो हो चुका। फ्लोर नंबर 70 पे हमारी रामिरेस का जायंट कोलोसस होता है जो कि वापस से रिस्पॉन नहीं हो रहा होता है। तो फिर रिमूरू बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं उसको ठीक कर दूंगा, उसका तुम टेंशन मत लो। मीनवेल हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे हमारी पिंक वाली डीमन गॉड भी आ गई होती है। वो बोलती है कि मेरे सारे के सारे ड्रैगन्स कैसे हार गए बताओ रिमूरू। तो रिमूरू बोलता है कि उनके ऊपर हिनाटा ने हमला किया था इसीलिए, और कुछ नहीं। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे रंगा औरतों और गोप्ता की हालत खराब हो चुकी होती है क्योंकि हमारी ये पिंकी इन लोग को ट्रेनिंग दे रही होती है बहुत टाइम से, तो ये लोग थक चुके होते हैं। फिर रिमूरू बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो रखंगा तुम मेरे शैडो के अंदर आ जाओ, और गोप्ता मैं तुम्हें थोड़ा और अच्छा ट्रेनिंग दूंगा, तो तुम चाहो तो जाके एल्फ के साथ ट्रेन कर सकते हो। तो ये सुन के गोप्ता को बड़ी खुशी होती है। लेकिन जैसे ये गोप्ता खुश होता है तो हमारी मिलिम बोलती है ओ गोप्ता तुम तो बड़े खुश हो रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है ना, चलो मेरे साथ ट्रेनिंग करनी। तो गोप्ता यहाँ से भाग लेता है। तभी इन लोग को ये मालूम पड़ता है कि जो इनके ड्रैगन्स है उनके ऊपर ग्रीन फ्यूरी का बहुत टेंशन होने वाला है वगैरह वगैरह। तो रिमूरू बोलता है तुम टेंशन मत लो, ग्रीन फ्यूरी को कैसे हराना है उसका मेरे पास पूरा ट्रेनिंग है। देखो मैंने जो मेरे स्पेशल रूम में इतने दिन तक मैं गया था वहां मैंने ये सब बनाया। तो वो ब्लैक वाले बॉल्स और व्हाइट वाले बॉल्स लेके आता है। बोलता है ये है सोल कोर्स, इनको मैं सोल वेसल बोलता हूँ। व्हाइट वाला सोल वेसल है और ब्लैक वाला सोल कोर है। तो अगर तुम किसी ब्लैक वाले कोर को यूज करोगे तो तुम चारों के चारों लोग इसको पकड़ के रखो। तो चारों लोग उसके ब्लैक वाले कोर को पकड़ के रखते हैं और बोलते हैं अभी किसी भी चीज के बारे में तुम सोचो। तो एक एक करके वो लोग चीजों को समन करते हैं। यहाँ पे एक गोलम आता है, एक स्केलेटन आता है और एक ब्लू कलर की परछाई आती है। ये तीन चीजें यहाँ पे आती है। मीनवेल जो चौथी चीज जो हमारी मीडियम ने सोची होती है वो होता है एक पिंक कलर का स्लाइम। तो रिमूरू बोलता है तुम्हें मैंने बताया कि तुम कोई भी मॉन्स्टर के बारे में सोच सकते हो, तुमने एक पिंक स्लाइम की सोचा। तो वो बोलती है मुझे स्लाइम पसंद है, तुम्हें क्या रिमूरू, तुम जाओ दूर यार। तो अभी रिमूरू बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर रिमूरू बोलता है कि देखो अभी ये सब हिल नहीं रहे है ना, तो अभी मैं यूज करूंगा ये मास्टर कोर। ऐसा बोलते रिमूरू व्हाइट वाला कोर यूज करता है और वो चमक लगता है। और फिर उसके बाद रिमूरू की जो पावर होती है और उसका जो सोल होता है वो उसके बॉडी से निकल के उसके मॉन्स्टर के सोल में घुस जाता है। तो रिमूरू बोलता है देखो अब मैं मेरे सोल से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैंने ये बनाया कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे लिटरली इन सब मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग अपने सोल्स की पावर को इसके अंदर से निकालेंगे और इन मॉन्स्टर्स के अंदर डाल के एनिमी टीम को डरा देंगे। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारा टाइम बचेगा और हम लोग उनको कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो सब लोग रेडी होते हैं इनको यूज करने के लिए। सब लोग अपने मॉन्स्टर्स के अंदर जाते हैं और खुश हो जाते हैं, बोलते हैं भाई इसको तो मैं परफेक्टली यूज कर सकता हूँ, हर एक चीज कर सकता हूँ, चलो बढ़िया। अब सब रेडी होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज फ्लोर नंबर 2 पे ही हार चुके होते हैं यहाँ के नूबी लोगों से, क्योंकि इन लोग को इनको कंट्रोल करना आता नहीं। तभी रिमूरू बोलते हैं भाई हमें इसके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग और लगी, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हम रूकी लोग से कैसे हार गए। मतलब इसके आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका 3rd एपिसोड में बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करते हो ये वाला वीडियो को कैसा लगा। आज मेरे दोस्तों बस इतना ही। मेरा नाम है साजिद और मैं बात करूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।